7-8 महीने मैंने अपने बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए सिर्फ़ एक डिसीज़न लेने में, 2सीसी करना चाहिए या नहीं, 2सीसी करूँ या नहीं? सोच के देखिए एक डिसीज़न के लिए मैंने अपने 7-8 महीने लगा दिए, वेस्ट कर दिए। बट मैं आपका समय, टाइम जो है कि बर्बाद नहीं होने दूँगा। मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चन्स मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा जो आप जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ये पॉइंट्स आपको अपने अपलाइन के साथ जो है कि पूछना है एंड खुद से भी पूछना है 2सीसी करने से पहले, 2सीसी का डिसीजन लेने से पहले, जिससे आपको क्लैरिटी हो पाए, आपको राइट इन्फॉर्मेशंस, राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज मिल पाए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आप अब 2सीसी के साथ अपना 40,000 रुपये लगा रहे हो और 40,000 के साथ-साथ आप अपने टाइम भी लगा रहे हो। सबसे बड़ा आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो ये वीडियो आपके लिए पेन किलर होने वाला है एंड पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे आ रहे हैं तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक फ्री गिफ्ट बोनस है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। आपके लिए एक फ्री प्राइवेट मास्टर क्लास है। अगर फॉर ए बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को चेज़ किए, बिना अपने इमेज बेसिस किए, तो आप जो है कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक है, फ्री प्राइवेट मास्टर क्लास मैंने है, आप जाके देख सकते हो। उसका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। नाउ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने अपने 7-8 महीने जो है कि इस 2C के डिसीजन लेने के लिए मैंने लगा दिए हैं। और इन 7-8 महीने के दौरान मैंने जो है कि अपने ना ही मैं पूरी तरह से अपने काम पे फ़ोकस कर पा रहा था, ना ही अपनी स्टडी पे फ़ोकस कर पा रहा था, ना ही अपने फैमिली से जो है कि बात कर रहा था। मैं मतलब बस मेरा 2C पे लगा रहता था। बट कहीं न कहीं अपने अंदर भी सेल्फ डाउट भी था कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं? क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं? क्या ये बिज़नेस मेरे लिए है कि नहीं? क्योंकि इससे पहले इसलिए भी डाउट हो रहा था कि मैं काफ़ी फ़ील्ड में ऐसे स्टडी में और भी जगह जहाँ कि मैं काम करता तो वहाँ पे मैं कंप्लीटली अपने काम नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे जो कि जो मैं कोई टारगेट होता था, कमिटमेंट वो नहीं अचीव कर पाता था। तो ये भी कहीं सेल्फ डाउट की वज़ह से मैं नहीं कर पा रहा था। बट मैंने कुछ क्वेश्चन जो कि पॉइंट जो कि पूछे अपने अपलाइन से, मैंने खुद से क्लियर किया, तब जाके मैं डिसाइड कर पाया फॉर मैं 2सीसी करने का, राइट? आपके लिए एक कोट लाइन है रतन टाटा जी का, कि कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। मैं जो कि बिलीव नहीं करता राइट डिसीजंस लेने में, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, देन उसके बाद उन पे काम करता हूँ उस डिसीजन को राइट करने में। अगर मैं एक एग्जांपल से समझूँ, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी का, तो उसमें ये आपका राइट डिसीजन नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिया, आपको यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करना है, आपको आईएएस बनना है। ये आपके डिसीजन लेने के बाद आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे, आपके डेली कंसिस्टेंसी पे, आपके वर्किंग के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन राइट है या नहीं। अगर आप जो कि इस तरह से काम करते हैं, तो अगर आप आईएएस बन गए तो आप कहोगे मेरा डिसीजन राइट था। अगर नहीं हुए सक्सेस, तो वही बाद में कहोगे मेरा डिसीजन राइट नहीं था। सेम जो कि फॉरएवर में जब आप फॉर बिजनेस को देखते हो, 2सीसी करते हो, जब मतलब समझ में आता है आपका, जब डिसीजन लेते हो 2सीसी करने का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इस कंपनी के बारे में नॉलेज लिया है और कैसे आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, वो है नो अबाउट योर कंपनी। नो अबाउट योर कंपनी, आपको कंपनी की पॉलिसी के बारे में सबसे पहले जानना है। नो अबाउट योर कंपनी पॉलिसी। अगर आप फॉर बिजनेस जा रहे हैं तो फॉरएवर की साइट है, फॉरएवर www.foreverliving.com, उस पे जाना है। कंपनी की पॉलिसी है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। उसमें आपको कंपनी की पॉलिसी ज़रूर पढ़नी है कि कंपनी क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, डूज़ एंड डोंट्स सारे आपको वहाँ पे शेयर कर रखे हैं। एंड आपको अपने अप्लायंस से भी पूछना है उस पॉलिसी के बारे में। एंड कंपनी के राइट इन्फॉर्मेशन आपको भी लेनी है उनसे, जो कि राइट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। एंड आपको मैच करना है पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि क्या ये मुझे राइट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि क्या आप फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं ज्वाइनिंग का, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ज्वाइनिंग का, एंड कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, इस तरह का, राइट? आपको क्या सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 2सीसी कैसे करनी है, 5 की पॉलिसी के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंड। अब आपको अपने प्लान के बारे में भी जानना है कि क्या वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या आपको राइट तरह से गाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये सेल्स सिर्फ यही फोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि 2सीसी कर लो, 2सीसी कर लो। आपको मोटिवेशन चीज़ें से बता रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं कि आप
आपने टू सी कर लिया तो आपके घर आ जाएँगे, लाखों चेक आ जाएँगे। तो इस तरह से अगर आपको बात वही बोल रहा है ना, तो इसका मतलब वो आपको राइट गाइड नहीं दिया, मतलब कि ये रेड फ्लैग का साइन्स है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नो योर अपलाइन वर्किंग पैटर्न, मतलब कि आपके अपलाइन की वर्किंग पैटर्न आप देखिए। क्या वो सिर्फ़ डेली कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को अपने बिज़नेस अप्रोच करने के लिए सिर्फ़ लोगों को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ़ जॉइन कराए जा रहे हैं, लीड्स जनरेट करने के लिए क्या सिर्फ़ वो जो है कि डीएम्स कर रहे हैं, मतलब कि लीड जनरेट करने के लोग कहाँ से आएँगे आपके बिज़नेस में? प्रोडक्ट कैसे रिटेल का होगा? इस तरह के क्वेश्चन्स आप करें। क्या वो आपको इस तरह से क्वेश्चन कोई दे रहे हैं कि कैसे लोग आप कस्टमर लोग कैसे आप तक पहुँचेंगे? कैसे जो कि आप प्रोडक्ट डिटेल करोगे? एंड फोर्थ पॉइंट, नो योर अपलाइन टीम गाइडेंस एंड सपोर्ट सिस्टम। अपने अपलाइन के जो उनकी जो टीम है, वो क्या उनका ट्रेनिंग सिस्टम है, क्या सपोर्टिव सिस्टम है, किस तरह से वो जब कोई पर्सन नया जॉइन करता है, तो किस तरह से वो गाइड करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं उनको इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए। क्या वो राइट नॉलेज उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए राइट नॉलेज आपको दे रहे हैं, राइट इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसा ना हो कि सिर्फ़ आपको जॉइन करने के बाद, उसी करने के बाद आपसे भी बोल रहे हैं कि आप डेली कॉल करो, लोगों को कन्विंस करो, चेज़ करो अपने बिज़नेस को दिखाने के लिए, सिर्फ़ जो कि 2 सीसी करने पे, सीसी करने में फ़ोकस करो। ना ही आपके स्किल्स को ग्रो करने के लिए, कम्युनिकेशंस ग्रो करने के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी तरह की अगर स्किल आपको नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो सिस्टम आपके लिए सही नहीं है। ये रेड फ्लैग आपके लिए। अब बात करते हैं अ, सबसे एक और पाँचवा जो क्वेश्चन है, मोस्टली न्यू जॉइनर जो होते हैं वो गलती करते हैं कि अपना जॉब या अपना बिजनेस या फिर अपनी स्टडी जो कि छोड़ देते हैं फॉर बिजनेस को देखकर, क्योंकि कुछ ऐसे टीम ऐसे मतलब कि वो प्लान देखकर आते हैं जहाँ पे वो बड़ी बड़े चेक, लाइफ स्टाइल, लग्जरियस ड्रीम्स, लाखों के चेक, ये सब चीज़ें देख के आते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ देखने की वजह से उनका माइंड जो है कि ब्लॉक हो जाता है डिसीजन लेने में। उनको बस ये दिखता है कि मैंने अगर इसको बिज़नेस कर लिया तो अगले महीने से मुझे जो कि मैं ये सब अचीव कर पाऊँगा, बट ऐसी रियलिटी नहीं है। आपको अगर आप फॉर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ के साथ करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने जॉब के साथ कंटिन्यू करें। आप कोई भी प्रोफ़ेशन कर रहे हो, तो उसके साथ कंटिन्यू करें। आपको अपना प्रोफ़ेशन लीव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, विल टू सीक गारंटी सक्सेस। ये मोस्टली लोगों को माइंड में डाउट भी आता है जब टू सी करने के बाद, सेल्फ डाउट कि क्या टू सी करने के बाद एक गारंटी है कि मैं सक्सेस हो पाऊँगा यहाँ पर? तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, एज़ पर द फॉरएवर गाइडलाइंस, नो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको टू सी करने के बाद यहाँ पे पैसे आने लगेंगे, आप जो है कि इनकम जनरेट करने लगोगे, यहाँ पे आप जो है कि मैनेजर रिट्रीट जो कि एंजॉय करने लगोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको टू सी करने के बाद आपकी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। आपको नॉलेज लेना होगा, आपकी स्किल पे काम करना होगा, खुद की नॉलेज जैसे कि कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, आपको कम्युनिकेशन के खुद पे काम करना होगा, लीडरशिप स्किल्स पे लेना होगा, एंड प्रोडक्ट जो आएँगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है। देन उसके बाद जाके आप फिर काम करोगे, और राइट वे में अगर आप अप्रोच करें अपने बिज़नेस में एंड प्रोडक्ट डिटेलिंग पर आप काम कर रहे हो, देन जाके आप जो है कि पैसे यहाँ से इनकम जनरेट कर पाओगे। तभी आप पैसे जो कमा पाओगे, जितने भी सीसी का आप टर्नओवर करते हो, उस बेसिस पे आपको कमीशन्स आता है। एंड जो सेवंथ पॉइंट है, ये सेवंथ पॉइंट है, व्हाट इफ आई डू टू सीसी बट डू नॉट गेट कस्टमर। बोलते हैं कि अगर मैंने टू सीसी कर लिया, तो अगर मुझे कस्टमर नहीं मिले तो लोग कहाँ से मिलेंगे? अगर नहीं मेरे जॉइन किया तो? देखिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आज सबको जो है कि पैसे की नीड है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई ये अपनी पीसफुली लाइफ़ को जीना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ जीना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाहता है। सबको पैसे की नीड है और सबको पता है कि पैसे से ही सपने पूरे होते हैं, राइट? बट वही अगर आप राइट माइंडसेट से एक हेल्पफुल तरीके से जो है कि लोगों को वैल्यू दे रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो उनकी लाइफ में चेंजेस लाने की, उनके हेल्थ को सही रखने में, उन्हें वेल्दी दे रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, लाइफ में पैसे कमाने की एक सिस्टम दे रहे हो, जरिया दे रहे हो, तो कोई भी पर्सन आपके साथ जो कि स्टार्ट करेगा, ज्वाइन करेगा, तो सबको नीड है। तो कस्टमर ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, बट अगर आप नए तरीके से बिजनेस को काम को कर रहे हैं तो। एंड सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो बताता हूँ, अगर कोई पर्सन आपको मिसगाइड करता है, मिस इन्फॉर्मेशन देता है, इस तरह से गाइड करता है टू सी करने के लिए, सिर्फ टू सी करने के लिए आपको ये बोल रहा है कि आप जो कि लोन ले लो, या फिर आप जो है कि अपने गहने, इस तरह की चीज़ें जो कि उधार देके जो है कि आप जो है कि पैसे लोन पे ले लो और टू सी कर लो। अगर इस तरह से कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, तो सबसे पहले उस पर्सन से दूर हो जाना है, ब्लॉक कर देना है, क्योंकि
आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत तरीके बता रहा है टू-सी करने का और आपने कर लिया, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्ट्रगल करोगे एंड एक टाइम के बाद आप खुद ही टू-सी छोड़ के भाग जाओगे। टू-सी फॉरएवर छोड़ के चले जाओगे, खुद कहोगे या कि मैं जो कि फँस गया, मेरे से जो कि लोन ले लिया, मैंने मुझे फँसा दिया। तो इसलिए इस बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेनी है, राइट नॉलेज लेनी है कंपनी के बारे में, उस टीम के बारे में जिसके साथ जॉइन कर रहे हो, उनकी वर्क ट्रेनिंग सिस्टम, उनकी गाइडेंस सपोर्टिंग सिस्टम, उन कैसे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे हेल्प करेंगे आपको कस्टमर लाने में, प्रोडक्ट डिटेल करने में एंड खुद को एक क्वेश्चन जो सेल्फ डाउट में आता है, क्या मैं दूसरी बार सक्सेस हो पाऊँगा, मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? तो ये ज़रूर आपको क्लियर करना है खुद के बारे में, राइट? आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। देखिए, मैं ये इस वीडियो से आपको कोई कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप टू-सी कर लो या कर लो। मैं ऐसा कोई कन्विंस नहीं, बट इस वीडियो से मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि आप टू-सी लेने में डिसीजन ले पाओ और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। क्योंकि देखिए, टू-सी करने के बाद 40,000 बड़ी बात नहीं है, 40,000 लगा रहे हो, 40,000 के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले, आप अपना समय देने वाले हो यहाँ पे। तो वो एक बार समय चला जाए, एक बार आपका टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आता, आप भी ये जानते हो, राइट? इसलिए जो है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप टू-सी कर लिए हो बट आप जानना चाहते हो कैसे आप ऑटोमेशन की हेल्प से एक क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हैं एंड कैसे आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को चेज़ किए, कस्टमर खुद आपको अप्रोच करे आपसे प्रोडक्ट बाय करने के लिए, कैसा रहेगा आपके लिए? तो आपके लिए थर्ड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जो है कि वहाँ देख सकते हो कैसे जो है कि आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। एंड अगर आप ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे ऑटोमेट सिस्टम सीख के मैं अपना बिज़नेस कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे मुझे मैसेज करना है ऑटोमेशन, देन उसके बाद उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।